आपने मुल्कों और हुकूमतों की सरहदों को तो हमेशा बदलते हुए देखा है, लेकिन क्या आपने एक बरआज़म के एक पूरे हिस्से को टूटकर उससे अलग होते हुए देखा है? ऐसा हो सकता है, और इस वक्त ये बरआज़म अफ्रीका के साथ हो रहा है। 2005 में इस बरआज़म के 60 किलोमीटर के इलाके में सिर्फ 10 दिनों में बनने वाली एक बहुत बड़ी दरार देखी गई, और अब तक इस दरार का फैलाव मुसलसल जारी है। एक वक्त ऐसा आएगा कि इस जगह से ज़मीन के दो टुकड़े एक दूसरे से अलग हो जाएंगे और इस जगह से बिल्कुल एक नए समंदर का वजूद सामने आएगा। इस सब में कितना वक्त लगेगा और अफ्रीका के लोगों के लिए इस सब का क्या मतलब होगा? और अगर ये ज़मीन का एक बहुत बड़ा टुकड़ा टूट कर दूसरे टुकड़े से अलग हो जाता है तो क्या होगा? उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारी गुजारिश है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि मज़ीद आने वाली ऐसी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलता रहे। जब से हमारी ज़मीन वजूद में आई है, हमारी ज़मीन की साख्त लगातार बदल रही है, और उसकी वजह है ज़मीन के अंदर मौजूद टेक्टोनिक प्लेटों की हरकत। लेकिन ये बदलाव बहुत कम ही मौक़ों पर साफ और वाज़े तौर पर नज़र आता है। 2005 से लेकर अब तक अफ्रीका के बाकी ममालिक में भी ये दरारें नज़र आई हैं, जिससे वहाँ रहने वाले लोगों के अंदर इस बात को लेकर काफ़ी हद तक खौफ मौजूद है। लेकिन ये दरारें दिखने में जितनी भी डरावनी और खौफनाक हों, साइंसदानों का ये मानना है कि इन दरारों से हमें ज़मीन के बारे में काफ़ी कुछ सीखने और समझने को मिलेगा कि हमारी ज़मीन कैसे बनी थी। क्या आपने कभी अफ्रीका में मौजूद एक बहुत बड़ी दरार के बारे में सुना है, जिसको रिफ्ट वैली कहा जाता है? एथियोपिया के लोगों ने भी नहीं सुना था जब तक उन्होंने अपनी आंखों से इस चीज़ को देख नहीं लिया। ये बरआज़म अफ्रीका में मौजूद एक बहुत बड़ी दरार है और इसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है। और आगे बढ़ने से पहले शायद हमें ये देख लेना चाहिए कि ये सब कैसे हुआ और इसके पीछे क्या वजूहात हैं। असल में हमारी ज़मीन बहुत सारी परतों को मिलाकर बनी है, और ये कई टेक्टोनिक प्लेट्स में बटी हुई है। टेक्टोनिक प्लेट असल में ठोस पत्थरों के वो बड़े टुकड़े होते हैं जो एक दूसरे के सामने अलग अलग रफ्तार से मुसलसल हरकत कर रहे हैं। जब ये टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से अलग सिमत में हरकत करती हैं, तो जहाँ पर इन प्लेट्स में जॉइंट मौजूद होता है वहाँ पर दरारें बनने लगती हैं, और दोनों प्लेटों के दरमियान में मौजूद ज़मीन सिकुड़ने लगती है। तो इससे रिफ्ट वैली यानी कि दरार वजूद में आती है, और इस अमल से कई दफ़ा दो प्लेट्स मुकम्मल एक दूसरे से अलग भी हो जाती हैं। और इस वक्त ज़मीन का ये एक बहुत बड़ा हिस्सा टूट कर दूसरे हिस्से से अलग हो रहा है, और ये दो अलग अलग हिस्सों में बढ़ रहा है। इन दो प्लेट्स को सोमालियन प्लेट्स और न्यूबियन प्लेट्स कहा जाता है। और जब ये दोनों प्लेट्स टूटकर एक दूसरे से अलग हो जाएंगी तो क्या होगा? सबसे पहले तो ये हमारी नज़रों के सामने नहीं होने वाला। बेशक सतह पर बहुत तेज़ी से दरारें आने के बावजूद भी साइंसदानों का ये मानना है कि अगले 1 करोड़ साल तक भी ये प्लेटें एक दूसरे से अलग नहीं होगी। इस वक्त ये हर साल 6 से 7 मिलीमीटर तक फैल रही हैं। लेकिन एक और चीज़ जो आपकी आंखों के सामने होने वाली है, जैसे जैसे ये दोनों प्लेटें एक दूसरे से दूर जाएंगी तो ये दरार यानी कि रिफ्ट वैली और ज़्यादा गहरी होती जाएगी, और वहाँ पर मौजूद रेड सी से बहकर आने वाला पानी वहाँ पर एक नए समंदर को जन्म देगा, और अफ्रीका बहुत छोटा हो जाएगा, क्योंकि एथियोपिया और सोमालिया के दो हिस्से अलग होकर एक नए समंदर को जन्म देंगे। तो उन लोगों के लिए सबके क्या मायने हैं जो इन जगहों पर रहते हैं? इस दरार के करीब रहने वाले अफ्रीकी लोग मुस्तकबिल में और ज़्यादा हलचल की उम्मीद कर सकते हैं। उनके शहरों और उनकी सड़कों में दरारें आना, और जिन जगहों तक अब तक ऐसा कुछ नहीं हुआ वहाँ पर भी अचानक से दरारें आने जैसा अमल एकदम से शुरू हो सकता है। लेकिन खैर ये इतना बुरा भी नहीं है। ज़्यादातर साइंसदान इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि उनके नज़दीक ऐसा होने से उनको कुछ दिलचस्प मालूमात मिलेंगी कि हमारी ज़मीन की साख्त कैसे काम करती है। और उनका ये भी कहना है कि उन्हें ये जानने में भी आसानी होगी कि ज़लज़ले और आतिशफ़शां पहाड़ कब और कैसे फटते हैं। यकीनन एक दिन हमारी ज़मीन बिल्कुल मुख्तलिफ नज़र आएगी, लेकिन इस सब के लिए अभी बहुत टाइम दरकार है। तो उससे पहले हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि मज़ीद आने वाली ऐसी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलता रहे। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज की ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। कल मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।